हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बेहद ही खास एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है, जिस पे स्टार मार्क आप लगा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे, उसके बाद से हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, मतलब यहाँ दे दिया है कि आपका जो भी नंबर रहेगा वो किस में रहेगा, पूर्णांक में रहेगा। पूर्णांक, और हम लोग पूर्णांक पढ़ के आए हैं कि या प्लस और माइनस जितनी सारी संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक में आती हैं। और कह रहा है संबंध हमारा r इक्वल टू ए बी से कनेक्टेड है इस प्रकार की संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। जब संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम a माइनस बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करने पर आना चाहिए या तो पूर्णांक आना चाहिए, और हम जब a माइनस बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट के पूर्णांक आना चाहिए। मतलब कि यदि a माइनस बी को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। यदि पूर्णांक आ गया तब तो हम कहेंगे कि जो हमारा a है वो b से कनेक्टेड है। और यदि डिवाइड करने पर पूर्णांक नहीं आया तो ये केस सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट अप कर रहे हैं और फिर कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। जो जो ये सारा संबंध दिया है उसको हमें बताना है कि क्या ये तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध के लिए हमने पढ़ा है कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो हम लोग उसको तुल्यता संबंध बोल देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए। सबसे सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए हम सिद्ध करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध। पहले हम जो केस दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारा दिया है संबंध आर सच डैट Z में, और तुल्यता संबंध के लिए हमने आपको ये सिखाया था कि जो दिया है आप उसको सेम कर लीजिए और फिर सेम करके आप चेक कीजिए कि जो कथन दिया है वो कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब कि यदि यहाँ a माइनस बी दिया है तो आप इसको a बना लीजिए 1 मिनट के लिए, और a माइनस ए को रख कर चेक कीजिए कि क्या ये सत्य है। जो सेम दिया है उसको हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ a माइनस ए को बना लेंगे। संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। हमने इसको a माइनस ए कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो कथन दिया है वो सत्य है। क्या a माइनस ए 2 से विभाजित होता है? तो हाँ, a माइनस ए को यदि हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा 0 आएगा।
और जीरो जो है हमारा एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित संबंध को चेक करेंगे। सममित संबंध के लिए हम मान लेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दिया है कि ए कामा बी हमारा आर में आर से आया है, और जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो हमारा केस दिया है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे तब संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। और जब संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करती है तो मान लेते हैं कि विभाजित करने पे हमारा कितना है, विभाजित करने पर हमारा जो संख्या है वो k आया। विभाजित जब करेगी तो कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो हमने मान लिया कि जब संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करेगी तो जो संख्या निकल के आई वो k है। माना तो जब 2 उधर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 2k, और हमारा k है वो मान लेते हैं हमारा k है पूर्णांक है, k बिलोंग्स टू z, k हमारा एक पूर्णांक है, जो नंबर आया है वो पूर्णांक आया है। यदि a माइनस बी इक्वल टू 2k तो क्या इसका उल्टा नहीं सत्य है? यदि हम माइनस को कॉमन कर ले तो हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 2k, और जब b माइनस ए इक्वल टू 2k हो जाएगा तो माइनस को हम उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू माइनस 2k। और माइनस के हमारा बिलोंग्स टू z। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो b माइनस ए इक्वल टू माइनस 2k आया है क्या ये पूर्णांक है? तो हाँ, ये तो पूर्णांक है, क्योंकि माइनस भी हमारा पूर्णांक होता है। हमने b माइनस ए इक्वल टू माइनस 2 आ गया, मतलब संख्या दो b माइनस ए को भी विभाजित करती है, इसका मतलब कि ये सममित संबंध है। तो हम लिख देंगे यहाँ कि संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करती है। और जब संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करेगी, इसका मतलब कि b कामा ए बिलोंग्स टू r, और जब b कामा ए बिलोंग्स टू r हो जाएगा इसका मतलब कि हमारा r एक सममित संबंध है।
तो आप लिखेंगे आर एक सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध को देखेंगे। थर्ड है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हम मान लेंगे, माना A, B belongs to R और B, C belongs to R। और जब A, B belongs to R है तो हमारा दिया है कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे कि संख्या 2 विभाजित करती है। और जब B, C belongs to R है तब संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि इसने भी जब विभाजित किया तो कोई पूर्णांक आया और जब इसने भी विभाजित किया तो कोई पूर्णांक आया। तो हम अज्यूम कर लेंगे a माइनस बी इक्वल टू 2 के समीकरण 1 इसको बोल देंगे और b माइनस सी इक्वल टू 2 के समीकरण 2 इसको बोल देंगे। अब हम यदि दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे और हमारा जो यहाँ k है वो k बिलोंग्स टू z और यहाँ भी हमारा k बिलोंग्स टू z लिख लेंगे। जब दोनों हम लोग इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b से b कैंसल हो जाएगा और आएगा a माइनस सी इक्वल टू 2 k1 प्लस k2 और यहाँ k1 प्लस k2 भी बिलोंग्स टू z। k1 k2 भी एक पूर्णांक है। a माइनस सी इक्वल टू 2 k1 प्लस k2 मतलब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो a माइनस सी इक्वल टू 2 जो आया है वो भी एक पूर्णांक है। और संक्रामक संबंध हम लोग को पढ़ के आया है कि यदि a का कनेक्शन b से है और b का कनेक्शन c से है तब a का कनेक्शन हमें c से मिलना चाहिए। तो हम यहाँ हमें a का कनेक्शन हमें c से डायरेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। तो हम लिख देंगे कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। और जब संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करेगी तो हो जाएगा a माइनस सी बिलोंग्स टू r। और जब a माइनस सी बिलोंग्स टू r हो गया
इसका मतलब अतः आर एक संक्रामक संबंध। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 5। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 6 है कि मान लीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 5 6 7 में R इक्वल टू दिया है हमारा A कनेक्टेड है B से इस प्रकार कि A तथा B या तो दोनों सम है या विषम द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। कह रहा है हमको एक समुच्चय दे दिया है जिसमें 1 से 7 तक की संख्याएं हैं और कह रहा है आप सिद्ध करके बताइए कि ये एक तुल्यता संबंध है। और हमें संबंध दे दिया है कि ए तथा बी या तो दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम होंगे। मतलब हमें एक केस दिया है आर सच दैट ए टू ए वाला। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो समुच्चय दिया है उसको हम बना लेते हैं। और समुच्चय की जो संख्याएं हैं वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारा ए समुच्चय है और ये भी हमारा ए समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो भी संबंध है वो या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। मतलब यदि हमारा 1 से कनेक्टेड होगा क्योंकि हमारा 1 विषम है तो विषम किससे कनेक्टेड होगा 8 8 से कनेक्टेड होगा। 1 1 से कनेक्टेड होगा 1 3 से कनेक्टेड होगा। 1 का कनेक्शन आप 5 से कर सकते हैं। 1 का कनेक्शन आप 7 से कर सकते हैं लेकिन 1 का कनेक्शन आप 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो सम है। और हमें दिया है क्वेश्चन में कि जो विषम का कनेक्शन है वो विषम से हो सकता है और सम का कनेक्शन सम से हो सकता है। और जो हमारा 2 है वो किन किन से कनेक्टेड हो सकता है। 2 हमारा 2 से हो सकता है। 2 हमारा 4 से हो सकता है। 2 हमारा 6 से हो सकता है। ऐसे मतलब तमाम कनेक्शन बन सकते हैं। तो हम इनको रोस्टर रूप में करेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में क्यों नहीं करेंगे क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में करने पे ये काफी लंबा जाएगा और वैसे हो भी नहीं पाएगा। और जब आपको लिमिट संख्याएं दे दी हैं तो आप उनको रोस्टर रूप में ही कीजिएगा। तो जो कनेक्शन बनेगा हम यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल टू जो हमारा संबंध बनेगा 1 का कनेक्शन 1 से हो जाए 1 का कनेक्शन 2 से हो जाए 1 का कनेक्शन 3 से हो जाए 1 का कनेक्शन 2 से नहीं 1 3 का कनेक्शन 5 से हो जाए 3 का कनेक्शन 7 से हो जाए 4 का कनेक्शन 2 से हो जाए 4 का कनेक्शन 4 से हो जाए 4 का कनेक्शन 6 से हो जाए। ऐसे ही 5 का कनेक्शन 1 से हो जाए 5 का कनेक्शन 3 से हो जाए 5 का कनेक्शन 5 से हो जाए 5 का कनेक्शन 7 से हो जाए 6 का कनेक्शन 2 से हो जाए 6 का कनेक्शन 4 से हो जाए
6 का कनेक्शन 6 से हो जाए और 7 का कनेक्शन 1 से हो जाए, 7 का कनेक्शन 3 से हो जाए, 7 का कनेक्शन 5 से हो जाए और 7 का कनेक्शन 7 से हो जाए। तो कुल जो हमारे केस बने वो बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो तो कुल कनेक्शन हमारे 25 बन के आए, 25 केस बन के आए। अब हमें इनमें बताना है कि क्या ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध को बताने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम चेक करने के लिए देखते हैं कि जो 1 है उसका कनेक्शन 1 से ही मिल रहा है कि नहीं, खुद सा कनेक्शन खोजते हैं। यदि खुद का खुद में कनेक्शन मिल गया तब तो स्वतुल्य होगा। तो हाँ है ना, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। तो हम लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, डॉट 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 7 7 belongs to R। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब सममित संबंध को देखते हैं। सममित संबंध को देखने के लिए हम चेक करते हैं कि जो दिख रहा है उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। 1 का कनेक्शन हमें 3 से दिख रहा है, तो इसका उल्टा भी हमने चेक किया तो मिल गया 3 का कनेक्शन 1 से है। इसका मतलब ये भी सममित है। तो हम लिख देंगे A, B belongs to R, तब B, A belongs to R। अतः R सममित संबंध है। अब संक्रामक संबंध को चेक कर लेते हैं। वन का कनेक्शन हमें 3 से मिल रहा है और 3 का कनेक्शन 1 से मिल रहा है, और जब 3 से कैंसिल होगा तो 1 का 1 हमारा समुच्चय में है। इसका मतलब ये भी संक्रामक संबंध है। तो हम लिख देंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर। तब 1 1 बिलोंग्स टू आर। अतः R एक संक्रामक संबंध है। और जब R एक संक्रामक संबंध हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, तो इसका मतलब कि ये तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमने तीनों केस को सेटिस्फाई कर दिया। तो अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।